हेलो जी, राम राम। मैं पुष्पा गीता का तीसरा अध्याय सुना हूँ, जिसके स्मरण रोग दोष सब दूर हो जाए, पितर दोष। तो जानते सुनिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो। निश्चय करके मुझे बतलाइए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से कोई निष्क्रम नहीं कहलाता। कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य अक्षण भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करने को लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन में दमन कर विषयों से प्रवृत्त न होने देकर कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है, जो श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने भी कर्म हैं, उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, यज्ञ आदि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होंगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो, देवता भी तुमको संतुष्ट करते रहेंगे। इस प्रकार परस्पर वर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना भोग लगाए ग्रहण करता है, वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो अपने निमित्त अन्न पकाते हैं, वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता है, और यज्ञ की उत्पत्ति क्रम से होती है। क्रम की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से है। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्मा है, सब यज्ञों से प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चला हुए कर्म के चक्कर के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है। जो मनुष्य आत्मा में ही रत रहता है, आनंदमंद अनुभव से तृप्त रहता है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या न करे, उसको कोई प्रयोजन या लाभ नहीं है। किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते, वह जिसको प्रामाणिक मानता है, उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष न रहा, न कोई अपर्याप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम भी आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं भी कर्म न करूँ तो सब लोग भी न कर्म करने के लिए से नष्ट हो जाएंगे। इससे वर्ण संकरों के उत्पन्न होने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी लोग शिक्षा इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उसमें भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म कराए। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर उसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, आध्यात्मिक बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचन पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी इस मत पर दोष
दृष्टि करते हुए, इसको ग्रहण नहीं करते हुए संपूर्ण ज्ञान से रहित उनका नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों को सहज धर्म से हितकर होता है। सब धर्म में मरना ही कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन से बालक पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग पे ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती है। यह महापापी घोर शत्रु है। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण, झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा में आत्म ज्ञान ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान आच्छादित होता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहारे विशेषता ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रिया प्रबल है, इंद्रियों से ही प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चय करके, हे महाभाव, तुम इस दुर्धर शत्रु काम को जीत लो। ये था तीसरे अध्याय का महामंत्र। सुनो। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों में उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा कर लिया। किसी कारण वह धन उसका जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता है, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे नेत्र में डालकर पृथ्वी का से धन निकाल लूँ। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वह खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। उसके पश्चात वह प्रेत की योनि में हो गया। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। वह एक वट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुटाए। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री को एक पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगा, हे माता, मेरा पिता क्या करता था और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरा पिता के पास बहुत सा धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु रास्ते में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए थी। वह पंडितों से पूछने लगा। प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार हुए। तब पंडितों ने कहा, तुम गया जी जाकर उसकी गति करो, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। रास्ते में राज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ पर उसको बड़ा भय लगा। वह वृक्ष वही था जहाँ उसके पिता के प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक ही नियम था, वह रोज गीता का एक अध्याय का पाठ करता था। उस दिन उसने गीता के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठ के किया। वह उसके पिता ने प्रेत योनि में सुना। उसके सुनने से प्रेत देह छूट गई और देव पाई। सड़क को से विमान आया और विमान में चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो कि मरकर प्रेत बन गया था। इस तेरे पाठ करने से मुझे देव ही प्राप्त हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा हो वह भी बताओ जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उसने कहा कि देख, मेरी 7 पीढ़ियाँ पितर नरक में पड़ी हैं, बड़े दुखी हैं। तू गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह स्वर्ग को चला गया। तब बालक ने वहाँ तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर बैंकुठगामी किया। जो प्राणी गीता का तीसरा अध्याय को सुनता है या पढ़ता है, उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसके पितरों की भी मुक्ति हो जाती है। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तीसरे अध्याय का जो फल है मैंने तुम्हें कहा है और जो तुमने सुना है, इसके सुनने से सबका भला हो। जय सिया राम, जय सिया राम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते